नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न बहुत ही शानदार है। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। वैसे आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम यूपीएससी की डिमांड समझते हैं, साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि इस प्रश्न को हल करने का क्या तरीका होगा। मतलब अलग अलग प्रश्नों को हल करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कौन से ट्रिक्स हो सकते हैं, ये आपको पता है। एक शब्द आपने सुना होगा, यूपीएससी की तैयारी में आपसे कहा जाता है, मैंने भी एक वीडियो बना के बताया था कि क्या है ये और आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया, स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगी। आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम डिमांड की भी बात करेंगे, ट्रिक्स की भी बात करेंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन को देखते हुए उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा ऐसे सपाट कह देने से कि ये अप्रोच अपनाइए बात समझ में नहीं आती। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि वह अप्रोच कैसे काम करेगी। आपको पता है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको दूसरे टॉपिक से रिलेट करके देखने की क्षमता अपने अंदर लेके आइए या फिर वो तरीका अपनाइए। ये सिंपल सी बात है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। ये चार जो है आपके सामने विकल्प हैं एक तरह से: नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं, और वह जो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चार विकल्प हैं। यहाँ कूट बना दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे कई तरह से आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं एक साथ काम कर रही हैं। पहली बात ये कि आप जब नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कावेरी बेसिन है कहाँ। अगर आपको वो नहीं पता है तो इस प्रश्न को समझने में मुश्किल हो सकती है, एक्चुअली छोड़ के भागने की संभावना बन सकती है। जैसे ये भारत का नक्शा मान लेते बना दिया, ये साउथ इंडिया इतना पता है लगभग कि कावेरी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कावेरी बेसिन किधर है। वो ज्ञान यहाँ काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने लिस्ट बनाई है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ बार बार, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे है, किस राज्य में है, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वो याद किया हुआ यहाँ काम आएगा, फैक्चुअल डिटेल। और तीसरी चीज़ कि आपने अगर इन चीज़ों को मैप के साथ पढ़ा है तो वो भी यहाँ पे काम आएगा। तीन चार तरह की चीज़ें एक साथ यहाँ पे इकट्ठी हैं, तब जाके आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त डर जाएंगे कि यार इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें भी आसान है, ट्रिक्स है। वो तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे काम करता है, आप इसके आधार पे भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर सी है। अब कैसे काम करेगा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने लिस्ट तैयार की है और दो बातें पता हैं आपको जो मैंने अभी बताई कि कावेरी बेसिन है कहाँ, कावेरी नदी कहाँ से बहती है, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये जैसे ये आप जान जाइए, मोटा मोटी ऐसे बता देते हैं, ठीक। इधर तमिलनाडु है, ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है कावेरी का वो तमिलनाडु से होकर बहता है, ठीक है। मतलब ये नदी तमिलनाडु से होकर बहती है, तो इसके आसपास आप देखिए। और अगर आपने लिस्ट तैयार किया तो आपको पता चलेगा कि जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु से ऊपर है, आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना में है। तो उसके आधार पे अगर आपने सोचा तो पता चल जाएगा कि दो जहाँ जहाँ है वो तो नहीं होगा, यानी कि आप 50% तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने मैप दिमाग में रखा हुआ है तब भी आप समझ जाएंगे कि यार ये तो ऊपर है कहीं पे, उसके आधार पे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। अगर आपने ऐसे ऐसे देखना शुरू किया, ऐसे प्रश्नों को समझना शुरू किया तो बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। और यहीं इसका ट्रिक है, यहीं से ट्रिक पैदा हुआ है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये यहाँ तो नहीं होगा, इसको निकाल देंगे। तो आपको बस इसी में दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, तब आप समझ पाएंगे कि नागरहोल इसमें आएगा कि नहीं, क्योंकि कर्नाटक में है। और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कर्नाटक में कितना हिस्सा कावेरी बेसिन का है भी कि नहीं है, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। वहाँ पर थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सही करेंगे। 3 4 तो दोनों में है, बात है एक पेड़ की हुई, तो एक होगा तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ रिस्क लेने वाली बात है, लेकिन 50% तक आप सही हो गए। कई बार ये 50% वाला नहीं मामला बनता, सीधे 100% सही हो जाता है आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं मैप को ध्यान में रखिए, पर्यावरण पढ़ रहे हैं तब भी मैप को ध्यान में रखिए, और ये लिस्ट आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। पर्यावरण से आपको पता है ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से ज़्यादा पर्यावरण के क्वेश्चन होते हैं प्री में।
तो इसमें बस इतना ही है। बाकी एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।